सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूं आमिना असलम और मैं हूं मोहम्मद अहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, सरगोदा की तहसील साहिवाल के असिस्टेंट कमिश्नर की गिरफ्तारी के खिलाफ फैसलाबाद, मुल्तान, खुशाब और खारियां की तमाम तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर्स ने काम छोड़ दिया। तहसीलदार, कानून गो, क्लर्क्स और पटवारी भी हड़ताल में शामिल हो गए। DC ऑफिस और रेवेन्यू से मुतल्लिका तमाम दफातर में भी काम बंद कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं, सरगोदा की तहसील साहिवाल के असिस्टेंट कमिश्नर की गिरफ्तारी के खिलाफ फैसलाबाद, मुल्तान, खुशाब और खारियां की तमाम तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर्स ने काम छोड़ दिया है। तहसीलदार, कानून गो, क्लर्क्स और पटवारी भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं, जबकि DC ऑफिस और रेवेन्यू से मुतल्लिका तमाम दफातर में भी काम बंद कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमजान, बताइएगा क्या मुतालिबात हैं? जी, इस हवाले से मुतालबात ये हैं कि ब्यूरोक्रेसी की इज्जत को बहाल किया जाए। जो इज्जत की पामाली हुई है असिस्टेंट कमिश्नर की, उस हवाले से मुतल्लिका इदारे जो हैं वो ना सिर्फ अपनी हदूद में रहें, बल्कि इसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी इज्जत है उसको पामाल किया जा रहा है। इस मामले को संजीदगी से देखा जाए। इस हवाले से फैसलाबाद के जितने भी रेवेन्यू से मुतल्लिका ऑफिसर हैं, वो गिरदावर हों, पटवारी हों, इसके साथ साथ कानून गो हों या दीगर अमला जिसमें तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स हैं और यहाँ तक के डिप्टी कमिश्नर भी जो हैं उनके दफातर भी मजमूई तौर पर बंद दिखाई दे रहे हैं। इस तरह नजर आ रहा है जिस तरह फैसलाबाद में तमाम दफातर ने काम जो है वो बंद कर दिया है। इसके साथ साथ जो दीगर इसी डिपार्टमेंट से अलाइन डिपार्टमेंट हैं, जिनमें अराजी रिकॉर्ड सेंटर है, वहां पर भी आए हुए साइलिन को शदीद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ये भी नजर आ रहा है कि यहाँ पर साइलिन की बड़ी तादाद तहसील ऑफिस में मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर के दफातर में मौजूद है, डिप्टी कमिश्नर के दफातर में मौजूद है, लेकिन दफ्तरी अमला कहीं कहीं पर मौजूद होने के बावजूद कुछ भी किया नहीं जा रहा, कोई काम नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया आपका रमजान। इस्लामाबाद में बढ़ते जराइम, कचहरी की हालत ज़ार और प्रोसिक्यूशन ब्रांच के क़याम से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला शहजाद अकबर को 24 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। विफाकी हुकूमत में दहाइयों से प्रोसिक्यूशन ब्रांच नहीं, विफाकी दारुल हुकूमत को तो मॉडल होना चाहिए। इस हवाले से आपको बताते चले हैं, इस केस की समाअत हुई है। इस्लामाबाद में बढ़ते जराइम, कचहरी की हालत ज़ार और प्रोसिक्यूशन ब्रांच के क़याम से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला शहजाद अकबर को 24 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। वाइल्ड लाइफ बोर्ड इस्लामाबाद का बबलू और सूजी नामी भूरे रीछों को बैरून मुल्क मुंतकिल करने का फैसला वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं एहतशाम कयानी से। एहतशाम, अपडेट कीजिएगा हमें। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड और वजारत मौसमियाती तब्दीली को आज तक का वक्त दिया था कि बोर्ड की मीटिंग करें और मीटिंग के बाद फैसला करके अदालत को आगाह करें। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ तो वाइल्ड लाइफ बोर्ड की चेयरपर्सन के वकील अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि बबलू और सूजी नामी दोनों जो रीच हैं उनको उर्दन मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है। ये भी बताया गया कि बोर्ड के तमाम मेंबरान ने इस पर इत्तेफाक किया, लेकिन जो ZB मिर्जा हैं बोर्ड के मेंबर, उन्होंने इससे इख्तिलाफ किया। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ZB मिर्जा ने जब कावन को कंबोडिया मुंतकिल किया गया तो उस फैसले की भी मुखालफत की थी। अदालत ने यह इस्तफसार किया कि 1.5 साल से इन तमाम जानवरों की तकलीफ का जिम्मेदार कौन है। ये चिड़ियाघर हमारे 70 साल गवर्नेंस और रवैयों का अक्स है। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क दिए कि 2 शेरों के साथ होने वाला हादसा शर्मनाक है। शेरों के मामले पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। ये अदालत तो इन्हें अदालत की कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया गया। ये भी रिमार्क दिए गए कि वजारत मौसमियाती तब्दीली और वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने ये अदालत को बताया था कि रीछों को पाकिस्तान में रखने के लिए कोई सेंचुरी मौजूद नहीं है। उसके बाद अदालत को उर्दन की सेंचुरी से मुताल्लिक बताया गया तो इस अदालत ने ये फैसला दिया था कि रीछों को उर्दन मुंतकिल किया जाए, जिस पर अमल दरामद के लिए वजारत मौसमियाती तब्दीली की जानिब से परमिट भी जारी किया गया
गया, लेकिन बाद में अदालत को आगाह किए बगैर ही अचानक से वो परमिट मनसूख कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने जो वजारत मौसमियाती तब्दीली की सेक्रेटरी हैं उनकी वकील को अदालती फैसले पढ़कर सुनाने का कहा। जब उन्होंने फैसले पढ़े तो अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये अदालत इसलिए आपसे फैसले पढ़वा रही है कि तमाम जो 1.5 साल केस चलता रहा है उसके तमाम बैकग्राउंडर से आप आगाह हो जाएं, क्योंकि ये इल्जामात आयद किए जाते हैं, तासुर दिया जा रहा है कि इस अदालत का इस मामले में कोई मफाद है। इस अदालत का कोई मफाद नहीं है, बल्कि मफाद सिर्फ जानवरों का मद्देनजर रखकर ये अदालत फैसला कर रही है। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क दिए कि समाज के दौरान मालूम हुआ कि रीछों के लिए पाकिस्तान में कोई वेटरन भी मौजूद नहीं है। अगर जानवरों को कहीं भी जानवर तकलीफ में हैं तो उनका ख्याल रखना वजारत मौसमियाती तब्दीली की जिम्मेदारी है। अब दोनों रीछों को चूंकि मुंतकिल करने का फैसला किया जा चुका है तो अब अदालत ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर फैसला महफूज किया है। चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क दिए कि फैसला बाद में जो है तहरीरी तौर पर जारी किया जाएगा। जी एहतिशाम कयानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दुनिया बदल गई मगर पुलिस ना बदली। कैदियों का मोबाइल फोन का आजादाना इस्तेमाल जारी है। सिटी कोर्ट कराची में कैदियों के मजे लग गए। हाथों में हथकड़ी, कान पर मोबाइल फोन, गप्पे मारने लगे। सिटी कोर्ट में पेशी पर आने वाले कैदी सरेआम मोबाइल इस्तेमाल करने लगे। आपको बताते चलें कि दुनिया बदल चुकी है मगर हमारा पुलिस का निज़ाम ना बदला। कैदी आज़ादाना मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने लगे हैं। सिटी कोर्ट कराची में कैदियों के मज़े लग गए। हाथों में हथकड़ी है, कानों पर मोबाइल है और कैदी बड़े मज़े से गप्पे मार रहे हैं। सिटी कोर्ट में पेशी पर आने वाले कैदी सरेआम मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे हैं। पुलिस इन कैदियों के हमरा मौजूद है, पुलिस की सिक्योरिटी है, लेकिन फिर भी कैदी आज़ादाना इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन का। सिटी कोर्ट कराची के ये मनाजिर हैं जहाँ पर कैदियों के मज़े लग गए हैं। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इतनी हेल्थ की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। इस बात के साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि पिछले दिनों हमने ख़ुसूसी तौर पर एक अपना वर्क स्टार्ट किया है जिसमें पंजाब के तमाम जितने भी अज़ला हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए एक पैकेज हम बनाने जा रहे हैं। और लाहौर का पैकेज हमने आप लोगों के साथ बैठ के शेयर किया था, जिसमें लाहौर की तामीर और तरक्की के मंसूबे थे, वो आप लोगों ने ख़ुद देखे हैं और उनके ऊपर इंशाअल्लाह तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं। जो बातें हमने की हैं वो सिर्फ़ ज़बानी कलामी बातें नहीं हैं, वो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि उनके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम होगा और ये कुछ ही अरसे के अंदर ऑन दी ग्राउंड मौजूद होंगे, और जिससे इस शहर को जितने भी यहाँ के जो मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह एड्रेस हो जाएंगे। और आखिर में मैं एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ुसूसी तौर पर मैं अहलियान लाहौर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल जिन्होंने जिस तदब्बुर का मुज़ाहरा किया उनके लिए मैं ख़ुसूसी तौर पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस किस्म की किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं बने, जिसका हम काफ़ी दिनों से ही कह रहे थे कि ये जो इस किस्म का इकट्ठ जो होने जा रहा है इसका ये गैर कानूनी और गैर अखलाकी है, जिसका बिल्कुल कोई किसी किस्म का जवाज़ नहीं है। आपको पता है कि कोरोना की सूरत हाल क्या है और कितने डेथ्स हो रही हैं। ऐसी सूरत हाल में इजाज़त देना किसी भी सूरत मुनासिब नहीं था और अहलियान लाहौर ने वो करके दिखाया। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएं, बुलेटिन में आगे बढ़े। मुस्लिम लीग नून ने मॉडल टाउन लाहौर में बैठक लगा ली। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, सरदार अयाज सादिक, मखदूम जावेद हाशमी, राना सनाउल्लाह, अली परवेज समेत दीगर शरीक हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमर असलम से। उमर असलम बताइएगा।
जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का सीनियर क़यादत का अहम इजलास मॉडल टाउन में जारी है। इस इजलास में 8 दिसंबर को जो PDM के फैसले हुए थे उनकी तौसीक की जा रही है। वहीं पर ज़राए के मुताबिक अहम फैसला ये भी किया गया है कि 31 दिसंबर से पहले तमाम अरकान कौमी सूबाई असम्बली को हदायत की जाएगी कि वो अपने अपने इस्तीफ़े पार्टी क़यादत को जमा करवाएं। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से फैसला किया गया है कि तमाम इस्तीफ़े जो हैं वो अरकान कौमी सूबाई असम्बली के वो पार्टी क़यादत तक जो है वो 31 दिसंबर से कबल जो है वो पार्टी क़यादत को जमा करवाने की हदायत इस इजलास के बाद कर दी जाएगी। इसकी तौसीक भी की गई है। ज़राए का ये कहना है कि शाबाश भी दी गई है। जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान के मकाम पर जलसा हुआ है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि लाहौर की अवाम ने फैसला दे दिया कि अब हुकूमत को घर वापस जाना पड़ेगा, जबकि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है और इस हुकूमत के खिलाफ अपनी भरपूर एहतजाजी मुहिम को जारी रखा जाएगा। जी उमर असलम, बहुत शुक्रिया। PDM का इजलास आज लाहौर में होगा। जाती उम्रा में होने वाले इजलास में लॉन्ग मार्च और हुकूमत मुखालिफ तहरीक के दूसरे मरहले का जायजा लिया जाएगा। इसी पर मजीद तफसीलात अली अकबर से जान लेते हैं। अली अकबर, अपडेट कीजिएगा हमें। मुखालिफ इत्तेहाद PDM का पहला मरला खत्म होने के बाद अब PDM जो है वो दूसरे मरले की तरफ जा रही है और PDM की जानिब से गुज़श्ता रात जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है। लॉन्ग मार्च कब होगा, कैसे होगा, इस्लामाबाद जाना है, पिंडी जाना है, या इसका जो है SOPs क्या होंगे, इस हवाले से PDM का सरबराही इजलास जो है वो आज जाती उम्रा में हो रहा है, जिसकी मेज़बानी जो है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ कर रही है। इस इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन और इत्तेहादी जमातें जो PDM में शामिल हैं वो तमाम जो है शरीक होंगी। इजलास में मुल्क में जो है सियासी सूरत हाल और जो तहरीक चलाई गई, जो पहला मरला था PDM का जलसों के हवाले से, उसका जायज़ा लिया जाएगा। कहाँ पे कोई कमी कोताहियाँ रह गई जलसों में, उसका जो है वो जायज़ा लिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो आइंदा का लाए अमल है, जो आइंदा के लिए PDM की जानिब से ऐलान किया गया है कि अब लॉन्ग मार्च किया जाएगा जनवरी के एंड में या फरवरी के शुरू में, तो इसकी कौन सी डेट होगी, क्या उस वक्त मौसम होगा, तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इसके साथ साथ PDM की जानिब से जो ऐलान किया गया है कि इस्तीफ़े दिए जाएंगे कौमी और सूबाई असम्बली से, उसके हवाले से भी जो है वो उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से बताया गया था कि नेशनल असम्बली में वो इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े देने के लिए उनकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उससे जो है उसको इत्मीनान में लिया जाएगा और उसमें फैसले किए जाएंगे। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है वो इस वक्त हो रहा है, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और ख़ासतौर पर 8 दिसंबर को जो फैसले किए गए थे PDM के और PDM का जो आइंदा का ऐलान है उसके ऊपर जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है उससे जो है उस फैसलों के हवाले से जो अप्रूवल ली जाएगी और मजीद जो सूरत हाल है उससे उनको आगाह किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मीनार पाकिस्तान पर PDM के जलसे के मौके पर पार्क के ताले तोड़ने और ज़बरदस्ती दाखिल होने के इल्ज़ाम में पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। तफसीलात जानते हैं, इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा किन लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको भी बताएं कि PDM जलसे के हवाले से 11 तारीख को ही PDM की जो इंतजामिया थी, जलसे की इंतजामिया, उसकी जानिब से ग्रेटर इकबाल पार्क जहाँ पे जो जलसा गाह थी उसका कंट्रोल संभाल लिया गया था। PHA की जानिब से इन तमाम जो ग्रेटर इकबाल पार्क के दरवाजों को ताले लगा दिए गए थे ताकि लोग जो जलसा गाह के अंदर दाखिल ना हो सकें, और इसी बिना के ऊपर जो PDM इंतजामिया थी उसकी जानिब से ताले तोड़कर अंदर दाखिल हुआ गया। इसके ऊपर PHA की जानिब से 2 दरख्वास्तें जो थी वो थाना के अंदर दी गई थी और उसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था कि PDM जलसे की जो इंतजामिया है उसकी जानिब से पार्क के ताले तोड़े गए और अंदर जो है वो इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। ये 2 दरख्वास्तें थी जिसके ऊपर आज लाहौर पुलिस ने ये दोनों मुकदमा दर्ज किए और जो तारीख वकूआ बनाया जा रहा है उसमें एक 11 तारीख का और एक 12 तारीख के जो वाक़यात हैं जिनका मुकदमा। ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने PDM जलसे को लाहौर तारीख का सबसे बड़ा जलसा करार दे दिया। कहते हैं जलसे में 1 लाख से जायद अफराद शरीक हुए, 5000 अफराद उनके हल्के से आए। लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। मेरे हल्के से 5000 से ज्यादा आदमी आए। कितने लोग होंगे आपके ख्याल में सर? मेरे ख्याल है लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। मेरे हल्के से 5000 से ज्यादा आदमी आए। कितने लोग होंगे आपके ख्याल में सर? मेरे ख्याल है 1 लाख आदमी होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि PDM का लाहौर में जलसा पूरी तरह कामयाब था।
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लाहौर जलसे के बाद ये दूसरा बड़ा जलसा था। वो सखर में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तारीख का बहुत बड़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बाद एक बहुत बड़ा जलसा था। सारा शहर था, लोग थे, रास्ते बंद थे, जितनी लोग बाहर थे उतने अंदर थे। इससे बढ़कर मैं नहीं समझता कि जलसे हो सकते हैं और बहुत सक्सेसफुल जलसा था। ये तो हुकूमत की अपनी मर्जी है, वो जिसको चाहे बना ले, जिसको चाहे ना बनाए, ये तो उनका अपना पूरा कहते हैं। कल इमरान खान का कुत्तों के साथ बैठ के बात करना, ये वो अपनी खफत मिटा रहे थे, अपना खौफ मिटा रहे थे और लोगों को दिखा रहे थे कि मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि इमरान खान आर्टिकल 62-63 में आते हैं कि उसने कौम को धोखा दिया है। उसने 1 करोड़ नौकरियों का एक झांसा दिया नौजवानों को, 50 लाख घरों का झांसा दिया और बहुत से वायदे किए। महंगाई की बात करते हैं कि 81-82 रुपये चीनी हो गई है। ओ भाई, आप जब 50 पे आओ ना तब बात करना। बुलेटिन में आगे बढ़ें। शहरी इक़्तिदार इस्लामाबाद में मुर्गी का गोश्त 340 रुपये और अंडे 200 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त होने लगे। तफसीलात जानते हैं, रोज़ीना अली हमारे साथ मौजूद हैं। और रोज़ीना, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे ही अंडों और मुर्गी की कीमत भी बढ़ती जा रही है। मुर्गी तो आज यहाँ पर 220 रुपये किलो शिवर फ़रोख्त की जा रही है और मुर्गी का गोश्त 340 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन बात करें अंडों की, तो अंडों की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। आज यहाँ पर अंडे जो हैं 200 रुपये दर्जन में फ़रोख्त किए जा रहे हैं और देसी अंडे जो हैं वो 300 रुपये दर्जन तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों के लिए इस ठिठुरती सर्दी में अंडे और मुर्गी खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। जी रोज़ीना, बहुत शुक्रिया। विफाक ऐवान हाय सनत व तिजारत के सालाना इंतखाबात बराए 2021 की तैयारियां जारी हैं। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के नामजद सदारती उम्मीदवार खालिद तवाब का कहना है कि कोरोना से बेहाल छोटे बड़े ताजरों और बेरोजगार होने वाले अफराद के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम करने हैं। मज़ीद तफसीलात हबीब खान से जान लेते हैं। हबीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना इंतखाब बराए 2021 जो है वो अब बिल्कुल करीब हैं और 30 दिसंबर को जो है वो ये इंतखाबात होने हैं और दोनों ही ग्रुप्स की जानिब से तैयारियां जो है वो भरपूर दिखाई दे रही हैं। इस वक्त हमारे साथ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सदारती उम्मीदवार खालिद तवाब साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। बिजनेस कम्युनिटी बड़ी खुशनसीब है और हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड जमहूरी प्रोसेस चलता है और हर साल इंतखाबात होते हैं, चाहे वो फेडरेशन हो चाहे चैम्बर हो, अक्रॉस द बोर्ड। और हमारे यहाँ जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स होता है वो भी बड़ा पीसफुल होता है, अगर आप पिछले 50 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें। तो इसी तरह इस साल जो इंतखाबात हैं 30 दिसंबर को, इसमें 2 ग्रुप हैं। एक हमारा यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप है जो अपनी भरपूर तैयारियों के साथ जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है। हम पिछले 5 साल से इलेक्शन जीत रहे थे। लास्ट ईयर बहुत सारी वजूहात की बिना पर हम इलेक्शन जो है वो में उसको हार गए या छीन लिया गया, वट एवर इट इज़। लेकिन इस साल इंशाल्लाह ताला हम अपनी भरपूर तैयारियों के साथ आ रहे हैं। एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो इस वक्त बढ़ रही हैं और वो एक अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन हमने ये देखना है कि चूँकि ये कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉय होकर वापस भी आ रहे हैं और तमाम अपनी जमा पूंजी जो है वो लेकर वापस आ रहे हैं। तो इससे कई ख़तरा ये भी है, जो एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ है ऑलरेडी बहुत, अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ वैसे ही बहुत ऊपर गया हुआ है, ऐसा ना हो ये और ऊपर आ जाए, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का खतरा भी होगा। गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाना, तो हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जिससे मुल्क के अंदर एक रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस कर सकते हो। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। अच्छा बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि खालिद तवाब साहब का कहना ये है कि यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप अगर जो है वो फेडरेशन के इंतखाबात में कामयाब होता है तो कोरोना से मसाइल जो इंडस्ट्री को, सनतकारों को और साथ ही साथ जो एक बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार हुए हैं उन सब के मसाइल के हल के लिए हुकूमत के साथ मिलकर इकदाम करेंगे और इन मसाइल का जो हल है उसको जल्द से जल्द निकाला जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। रुई की कीमत 2.5 रुपये इजाफे से 9,750 रुपये फी मन हो गई। अमेरिका, यूरोपीय ममालिक के बाद चीन की तरफ से रिकॉर्ड ऑर्डर से रुई की कीमतों में तेजी का रुझान आया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं हबीब खान से। हबीब, अपडेट कीजिएगा हमें। हबीब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। हबीब से रब्ता करने की कोशिश करते हैं तो आपको बता रहे हैं
रुई की फीमन कीमत के हवाले से रुई की कीमत ₹2.5 इजाफे से 9,750 रुपये फीमन हो गई है। अमरीका यूरोपीय ममालिक के बाद चीन की तरफ से रिकॉर्ड ऑर्डर से रुई की कीमतों में तेजी का रुझान आया है। रावलपिंडी में करप्शन और जराइम में मुलविस पुलिस एहलकारों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। रावलपिंडी के 70 से जायद पुलिस एहलकारों के खिलाफ करप्शन समेत जराइम में मुकदमात दर्ज कर दिए गए। करप्शन और दीगर मुकदमात में मुलविस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी जारी है। CPO रावलपिंडी का कहना है कि कुछ एहलकार और अफसरान ऐसे हैं जो महकमे के लिए बदनामी का सबब बनते हैं। जहाँ मेरे बहादुर फर्शनास दयानतदार अफसरान मेरे लिए काबिल फ़ख्र हैं, इस तरह वो तमाम अफसरान, वो तमाम कांस्टेबल्स, वो तमाम जवान जो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में हैं, वो हमारा हिस्सा नहीं है। अब तक तकरीबन 70 से ज़ायद हम FIR अपने अफसरान और जवानों पे जिनका मिसकंडक्ट साबित था उन पे हमने दी हैं, चाहे वो करप्शन के हवाले से हैं या किसी जुर्म में मुलविस होने के हवाले से हैं। खुदा न खास्ता आप ख़ुद ड्रग सेलिंग में मुलविस होते हैं, आप गैमलिंग का पार्ट बनते हैं, तो ये बात काबिल माफ़ी नहीं है। उनके ख़िलाफ़ हमने FIR भी दी हैं। मुख्तलिफ उनके केसेस हैं जो अदालतों में इस वक्त हैं। कुछ बर्खास्त नौकरी से हो चुके हैं और कुछ उस प्रोसेस में हैं। हमने ये भी एक है कि उस FIR की सही तफ्तीश भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ रेगुलर डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी हमने हर अफसर की कराई है। क्रिमिनल एक्शन पे इधर ही बात है, जो काम एज अ पुलिस ऑफिसर हमें करना था अगर हम उसी के एक्यूज हो रहे हैं तो वो हमारे लिए एक बड़ी परेशान कौन है। लेकिन हमने इस पे कोशिश की है कि अल्लाह से डर के जो इंसाफ पूरा हो सकता है वो हम करें। ब्रेक के बाद आपको बताएं, नेप्रा ने बिजली एक माह के लिए ₹1.11 फी यूनिट महंगी कर दी है। कीमत में इजाफा सितंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में हुआ। नेप्रा के मुताबिक सितंबर में बिजली की पैदावारी लागत ₹3.95 फी यूनिट थी। मजीद तफसीलात जानते हैं, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा, एक माह के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इसकी मंजूरी दी गई थी और अब बाकायदा तौर पर नेप्रा ने जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बिजली मजीद ₹1.11 फी यूनिट महंगी कर दी गई है और ये बताया गया है कि सितंबर की मद में जो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ये इजाफा दिया गया है सितंबर के लिए। और जिसकी डिटेल्स आ रही है उसमें सबसे अहम बात यह है कि फैसले से बिजली सार्फिन पर 12 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ जो है वो पड़ेगा। और सबसे अहम बात यह है कि वसूलियाँ जो हैं वो कहा जा रहा है कि दिसंबर के बिलों में ही होंगी कि इलेक्ट्रिक के अलावा जो 10 तकसीम कार कंपनियां हैं उनके सार्फिन पर ये इजाफा जो है उसका इतलाक होगा। ₹1.11 फी यूनिट बिजली जो है वो मजीद महंगी कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस आपका। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया, स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।